देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का ये लास्ट टॉपिक है जो आपकी फर्स्ट वॉल्यूम है पार्टनरशिप अकाउंट, उसका लास्ट चैप्टर है डिसॉल्व करने का। पहले आपने पढ़ा हाउ कैन अ फर्म बी फॉर्म, एक फर्म कैसे बनेगी, डीड बनाओ, रेशो बनाओ, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, एडमिशन करो, रिटायर होगा कोई। अब आ गई ये बात फर्म को खत्म करने की। डिसोल्यूशन मीन्स वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं हो रही, फर्म डिसॉल्व हो रही है, यानी सारे पार्टनर अलग, सारे पार्टनर अपने अपने रास्ते। बिजनेस विल बी डिसकंटिन्यूड, बिजनेस बंद हो जाएगा फर्म का, बिजनेस ऑफ फर्म विल डिसकंटिन्यू। दुकानदारी क्या होने वाली है, बंद, सारा हिसाब किताब कर लो। तो अब कोई पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा या एक्सपायर नहीं हो रहा, बल्कि दुकानदारी ही खत्म हो रही है, सारे अपने अपने रास्ते हो जाएंगे, बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। सब कुछ क्या हो जाना चाहिए, जीरो। अगर कोई बैलेंस बच गया तो फर्म खत्म कैसे होगी भाई, जब फर्म खत्म होगी तो सारी अकाउंटिंग बुक्स क्या हो जानी चाहिए, जीरो। जीरो कैसे होंगी कि कुछ बचेगा तो पार्टनर ले जाएंगे, कम पड़ेगा तो घर से लाके लायबिलिटी चुका देंगे, हमारे पास कोई बैलेंस बचना नहीं चाहिए। तो फर्म डिसॉल्व होने का रीजन कोई भी क्यों ना हो, अक्सर रीजन क्या होता है, हाँ जी, पार्टनरशिप में बिजनेस डिसॉल्व करने की नौबत क्यों आ सकती है, वैसे आइडिया, लॉस, लगातार लॉस होंगे तो क्या होगा, यही फैसला होगा यार बंद करो यार, घर बैठो, और क्या, फर्म इज टू बी डिसॉल्व। लायबिलिटी देने में अनेबल हो, फर्म इज अनेबल टू मीट आउट इट्स लायबिलिटी, तो क्या होगा, क्रेडिटर कोर्ट में चले जाएंगे, जज साहब ये हमारे पैसे नहीं दे रहे, तो कोर्ट क्या करा देगा फर्म को, डिसॉल्व, कोर्ट फर्म को डिसॉल्व। या चलो मैं कह रहा हूं फर्म में प्रॉफिट भी है, क्रेडिटर को पैसा देने में भी दिक्कत नहीं, लेकिन आपस में बनती नहीं, एक दूसरे को गाली देना, लड़ाई करना। देखो पार्टनरशिप होने के लिए आपस में पार्टनर की ट्यूनिंग भी तो बढ़िया हो, आपस में बोलचाल बंद है, लड़ाई झगड़ा है, बिल्कुल जैसे हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स होता है। हमेशा लड़के हो ये जरूरी है क्या आपको, जी हमने तो ऐसे ही देखे, इधर उधर एलिगेशन, उधर वाले इधर एलिगेशन, लड़की वाले कहते हैं जी पीटते हैं, गाली देते हैं, पैसा मांगते हैं, और लड़के वाले कुछ और कहानी सुना रहे होते हैं। एक तो ये है ही है, लेकिन क्या ये जरूरी है क्या, अगर मान लो मैरिज होगी, नई टर्म अच्छे, तो खुशी खुशी अलग हो जाओ। ये बॉलीवुड वालों में ऐसे होता है ना डिवोर्स, बॉलीवुड वाले देखा होगा आपने, डिवोर्स भी हो जाता है, फिर भी क्या है, एक दूसरे को गाली नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो डिवोर्स हो गया, ताकि दोबारा कभी आमना सामना हो जाए तो बात करने लायक हो। पार्टनरशिप में भी ऐसा हो सकता है, यस, जरूरी थोड़ी है लड़के अलग होना है, आपस में बैठो, पार्टनर कहते हैं जी मुझे लगता है जी हमारा आपस का रिलेशन अब चलेगा नहीं, बात आगे बढ़े, इससे अपने अपने रास्ते हो जाओ, सही है यार, बढ़िया है। जब इकट्ठे हो तो फर्म में ठीक है, सब सही है, ओके। अब नहीं मन कर रहा, एक दूसरे पे विश्वास नहीं कि ये ठगी करता है, उसको लगता है ये ठगी मारता है, इसको लगता है जी ये पैसे खाता है, तो अलग हो जाओ, लड़ाई की क्या जरूरत है, और कोर्ट में जाने की भी क्या जरूरत है। कोर्ट में जाने की तो तब जरूरत हो जब एक पार्टनर कहे मैं नहीं सेटिस्फाई, ठगोगे तुम मेरे को, जज साहब आप करा दो अपनी निगरानी में डिसोल्यूशन, तो कोर्ट आएगा, वरना बाहर के आदमियों को बीच में ऐड करोगे तो नुकसान ही होगा, हर एक का हिस्सा होता है, आपको पता ही है, वकीलों को भी देने पड़ेंगे कोर्ट में, और दिक्कतें। आपस में बैठ के फर्म को रजामंदी से क्या कर लो, और डिसॉल्व। डिसॉल्व यूं भी हो जाती है, सुनो, आप एक केमिकल बेचते थे, सरकार ने केमिकल ही क्या कर दिया, बैन। शराब बेचने की पार्टनरशिप थी, शराब ही सरकार ने क्या कर दी, प्रोहिबिट, आज के बाद वाइन बेचनी नहीं, तो आप दुकान चलाओगे कैसे, आपका तो काम धंधा ही वाइन बेचने का था, वाइन ही बैन होगी। अब तो बाई लो आप वो बिजनेस कर नहीं सकोगे, बेचो सब कुछ,
सब कुछ बेचो और बांटो और ले जाओ, कम पड़ जा लाओ। लायबिलिटी क्या होती है पार्टनर की? अनलिमिटेड। लॉस आ जाए, फर्म पैसा ना दे पाए तो घर से लाके भी देंगे। क्लियर? तो हम आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट पे, कैसे क्लोज होंगी। चलो ये थ्योरेटिकल बातें देख लेंगे अपन। और सबसे पहले सारी बुक्स को क्लोज करना है तो एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट सारी एसेट्स लायबिलिटी को निपटा देगा, खत्म करा देगा सारी एसेट्स लायबिलिटी को। फिर बनेगा पार्टनर का क्या? लोन अकाउंट। पार्टनरशिप का अपना आदमी है, फर्म ने किससे लोन ले रखा है? फर्म ने लोन ले रखा है किससे? अपने ही पार्टनर से। तो उसको पहले देगी या बाहर वालों की लायबिलिटी पहले चुकाएगी? बाहर वालों की। बैंक का लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटसाइडर के लोन चुकाओ पहले। पार्टनर का पैसा कब चुकाना? बाद में। ठीक। फिर बनेंगे क्या इसके बाद? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। क्या? पार्टनर के कैपिटल। अगर आपकी करंट अकाउंट भी है, यानी कैपिटल क्या है? फिक्स, तो करंट अकाउंट भी किस में डालो? कैपिटल में शिफ्ट कर दो। क्यों? अब स्टेटस अलग अलग दिखाने का नहीं है, अब तो क्या है, सब कुछ खत्म करने का टाइम है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की अलग अलग आइडेंटिटी का कोई मीनिंग नहीं अब, क्योंकि बैलेंस शीट बननी नहीं आज के बाद, सब कुछ खत्म। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक जगह इकट्ठे कर लो भाई। तेरी कैपिटल 10 लाख, तेरा करंट अकाउंट 2 लाख, इकट्ठे कर लो। कितना देना है पार्टनर को? 12 लाख। ऐसे तो क्या बनेंगे पार्टनर के? 1 2 3 जितने भी पार्टनर हैं क्या बनेंगे पार्टनर के? कैपिटल अकाउंट। मान लो एक्स और वाई पार्टनर है, और एक क्या बनेगा? बैंक अकाउंट। बैंक या कैश अकाउंट। एक अकाउंट बना दो। मान लो मैं कहता हूं आपकी बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस है, तो आप सारी एंट्री कैश की कर दो। जहां से भी पैसा आएगा, मान लो कैश आया, जहां भी दिया समझो कैश दिया, यानी आप कैश अकाउंट बना लो। अगर बैलेंस शीट में क्या पड़ा है? बैंक बैलेंस, तो आप सारी एंट्री किसकी मान लो? बैंक की है। बैंक के थ्रू आ रहा है, बैंक के थ्रू जा रहा है। कोई एक अकाउंट बना लो। एक स्टूडेंट कहता है दोनों का बैलेंस पड़ा हो बैलेंस शीट में, तो अगर दोनों का बैलेंस पड़ा हो तो कोई एक अकाउंट बना लो, कैश का या बैंक का। बैंक से निकाल लेंगे पैसे बैंक वाले, कैश का अकाउंट बना लो। चलो, आपको करना क्या है? प्रोसीजर समझो। आपको करना क्या होगा इसके अंदर? लो जी, आपको सन्ड्री असेट्स ब्रॉट डाउन, टू लगा के, किस पे? बुक वैल्यू पे। सारी असेट्स यहां लानी है, जीरो हो जाएंगी। असेट्स का बैलेंस क्या होता है बोलो? डेबिट। अगर एक बैलेंस शीट बनी हुई है, देखो, अगर एक बैलेंस शीट बनी हुई है एक्स एंड वाई की, उस बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी दोनों पड़ी हैं। इधर क्या पड़ी है? असेट्स। इधर क्या पड़ी है? लायबिलिटीज। तो मैं कह रहा हूं बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, गुडविल है। कैश छोड़ के सारी एसेट्स कहां ले जाओ? रियलाइजेशन में। मान लो ये 2 लाख है बिल्डिंग, मशीन है 50,000 की, स्टॉक और डेटर दोनों 30 के हैं, कैश है 10,000 रुपए का, गुडविल है 15,000 रुपए। इन सबको क्या करो? कैश को ना, कैश बेचना है क्या अपने? कैश तो पड़ा ही है, कैश छोड़ो, बाकी सारी चीजें कहां ले जाओ? बुक वैल्यू पे, रियलाइजेशन में। जीरो हो जाएंगी सारी एसेट्स, ये भी और ये भी। कहां ले जाओ? रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। ये सारी एसेट्स को सेटल कर देगा। कैसे? आप एक बार सारी एसेट्स के बैलेंस जीरो करो। आप अच्छे से जानते हो कि बैलेंस शीट की एसेट साइड डेबिट और लायबिलिटी साइड में कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। एसेट्स को जीरो करने के लिए डेबिट बैलेंस को क्या करूं? क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या बनी?
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। कौन कौन सी एसेट्स? बिल्डिंग ले आओ 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी ले आओ 50, स्टॉक और डेटर ले आओ 30 के, गुडविल भी ले आओ। कितने की गुडविल अंदर? ये कैश छोड़ के सारी चीजें ले आओ। जीरो होगी कि नहीं हुई? हाँ जी डेजी बताएंगी। असेट्स के बैलेंस डेबिट हैं और ये सेट्स क्रेडिट होके क्या होगी? जीरो होगी ना। असेट्स जीरो होगी ना। ऐसी सारी लायबिलिटी कौन कौन सी? क्रेडिटर मान लो 40,000 के हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी मान लो 5,000 है, एक्स की वाइफ का लोन है, वाई का लोन है, पार्टनर वाई का 12,000 और पार्टनर की कैपिटल है इसके नीचे। ऐसा है, पार्टनर की वाइफ है, पार्टनर तो नहीं। पार्टनर कौन है? एक्स वाई। पार्टनर का लोन कब देंगे? बाद में। लेकिन पार्टनर की वाइफ तो आउटसाइडर है फर्म के लिए, तो आप पार्टनर की वाइफ का लोन, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तीनों आउटसाइडर के लायबिलिटी है ना। आउटसाइड लायबिलिटी को क्या करो? ये तीनों क्या है? आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटीज को क्या करें हम? आउटसाइड लायबिलिटी को जीरो करना है। लायबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं बताइए? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाय क्रेडिटर, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, बाय एक्सेस वाइफ लोन, सब लायबिलिटी क्रेडिट में ले आओ। 40,000, 5,000, 10,000। जीरो होगी ना ये? 40,000, 5,000, 10,000। लेकिन पार्टनर वाई का लोन नहीं लाया मैं, क्योंकि वो तो क्या है? वो तो अपनी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। इसकी पेमेंट बाद में करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद। कौन सा अकाउंट बनेगा? पार्टनर का लोन अकाउंट। कौन पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा? वाई का लोन अकाउंट। लिखो जी कितना देना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वाई का लोन कितना देना है? 12। पहले आउटसाइडर को देंगे, फिर देखेंगे पार्टनर का लोन। समझे? बोलो। अंदर कई बार क्या पड़े होते हैं? जर्नल रिजर्व या P&L का क्रेडिट। ये किसका है? पार्टनर के प्रॉफिट्स है ना। फिर कैपिटल दे रखी है किसकी? एक्स की, वाई की। कहां जाएगी ये कैपिटल? पार्टनर में। कैपिटल कहां कहां लिख दोगे आप? कैपिटल ब्रॉट डाउन, एक्स वाई की कैपिटल आ जाएगी। ये रिजर्व किसके हैं बोलो? ये रिजर्व किसके हैं? 10,000 एक्स वाई के। मान लो एक्स वाई का रेशियो मैं आपको 3:2 दे दूं, तो ये प्रॉफिट किनके हैं? एक्स वाई। ये तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सभी में क्या किया? पार्टनर के प्रॉफिट पार्टनर के अकाउंट में डाल दूं? डालो। क्या एंट्री करोगे? कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, बाय जर्नल रिजर्व या P&L का क्रेडिट बैलेंस। किस रेशियो में? 3:2। 6,000 और 4,000 जाएंगे। कितने की लायबिलिटी है ये बोलो? 10,000 की है। 10,000 की लायबिलिटी है ना। 6 और 4,000 किस में चले गए? ये 6 और 4 कैपिटल अकाउंट में चले गए। सही है? बोलोगे डाउट? 6,000, 4,000 कैपिटल अकाउंट में चले गए। क्लियर? चलो, मैं कह रहा हूं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पड़ा है 5,000 का। ये क्या है? लॉस। एडमिशन रिटायरमेंट में भी क्या करते रहे? पार्टनर की कैपिटल से काटते रहे, या P&L का डेबिट बढ़ाओ। कहां से कटेगा? पार्टनर की कैपिटल से। 5,000 किस में कटेगा? एक्स और वाई की कैपिटल में से। क्या करोगे? टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कितना? 3,000 और काट दिया कैपिटल में से। ये तो एज यूजुअल है, लॉसेस कैपिटल में कट गए और प्रॉफिट्स कैपिटल में जुड़ गए। ठीक है? अब रियलाइजेशन में सारी चीजें ले आया मैं। ले आया रियलाइजेशन अकाउंट। ये काम सब कुछ लायबिलिटी और असेट्स को निपटाने का काम करता है। क्या करना है? जितने जितने की असेट्स बिकेगी क्रेडिट करते जाओ, बाय कैश। क्या क्या बिका? मुझे कह रहा है बिल्डिंग बिकी 1,80,000 रुपए की। डेबिट में कितने की बिल्डिंग थी बोलो? 2 लाख। बिकी कितने में? अपने आप लॉस आ गया। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? एक
नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की थ्योरी क्या है? डेबिट साइड एक्सेस मतलब लॉस, क्रेडिट साइड में ज्यादा मतलब फायदा। लाइक P&L, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वैसे ही अकाउंट है, अपने आप ऑटोमेटिक है। देखो डेबिट में कितने लिखे आपने बिल्डिंग के? 2 लाख। क्रेडिट में कितने आए? 180। तो नेट देखूं तो डेबिट में 2 लाख, क्रेडिट में 180। डेबिट साइड कितनी ज्यादा है? 20। अपने आप क्या हो गया? लॉस। डेबिट साइड ज्यादा बच गई 20, तो अपने आप क्या है? डेबिट साइड ज्यादा हुई तो क्या होगा? लॉस। बोलो, देखना, मशीन 50 वाली है, 60 में बेच दी, फायदा हो गया ना? कितना फायदा? 10। तो बस आप लिखो प्लांट एंड मशीनरी कितने में बेच दी? फायदा हो गया अपने आप, फायदा हो गया अपने आप, क्योंकि डेबिट में कितने हैं? 50, क्रेडिट में कितने आ गए? 60। डेबिट साइड से क्रेडिट साइड कितनी ज्यादा है? 10। 10 का क्या हो गया? फायदा हो गया। अब सुनो, स्टॉक एंड डेटर थे ना, जो स्टॉक एंड डेटर, पार्टनर एक्स कहता है मैं ले जाता हूं 25,000 में, पार्टनर एक्स कहता है मैं ले जाता हूं 25,000 में, वाई कहता है ले जा 25 में। कैश नहीं आया, कौन ले गया? पार्टनर एक्स ले गया। तो यहां पे एक्स की कैपिटल में से काट लेंगे 5,000 रुपए, क्या कर दो भाई? एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या ले गया ये? स्टॉक एंड डेटर। कितने में ले गया? नुकसान में हम। डेबिट में कितना था? 30, मोल लगा के ले गया 25। डेबिट साइड कितनी ज्यादा है? 5। ऑटोमेटिकली क्या हो गया? लॉस हो गया ना? लॉस। और इसकी कैपिटल में से काट लो भैया, ठीक है। क्या ले गया ये? टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या ले गया ये? स्टॉक एंड डेटर टेकन। कितने में ले गया एक्स? 25,000 में ले गया, ले गया। स्टॉक एंड डेटर कितने में ले गया? 25,000 में ले गया। सही है, एक ही बात है, कल को कैश कम दे देंगे इसको, ठीक है। बेचना ही था, कहते हैं इस रेट में, मैं ले जाता हूं, ले जा भैया, तेरी कैपिटल में से काट लेते हैं हम। बोलो, अब रही गुडविल अंदर। कितने की पड़ी है गुडविल अंदर बैलेंस शीट वाली? पर आपको पता है बर्बाद पार्टनरशिप की गुडविल बिक पाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर पेपर में इसकी कोई वैल्यू कितने में बिकी किसी ने ले ली बता दे तो ठीक, उतने की एंट्री कर दूंगा, वरना इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू क्या मान लो? 0। क्या रूल है? लिखा नोट्स में, नोट से कंप्लीट आपको मिलेंगे कि जो इंटेंजिबल असेट्स हैं, कौन कौन सी होती है इंटेंजिबल असेट्स बताना? गुडविल और पेटेंट और कॉपीराइट एक्सेट्रा। बर्बाद कंपनियों के कॉपीराइट वाले प्रोडक्ट बिकेंगे क्या? गुडविल मिलेगी क्या? शायद नहीं। इफ साइलेंट है इंटेंजिबल असेट्स फॉर इंटेंजिबल असेट्स, इफ नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, IA का मतलब इंटेंजिबल असेट्स, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो टेकन एज नील मान लो कि इनका कुछ भी नहीं बिका। आपकी वैल्यू कितनी थी बुक्स में? 15। क्रेडिट में कुछ आया नहीं, मतलब लॉस। डेबिट में 15, क्रेडिट में कुछ आया नहीं, तो अपने आप क्या हो गया? लॉस। डेबिट साइड ज्यादा है 15,000, गुडविल डेबिट में आई, क्रेडिट आई नहीं, समझो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली लॉस। समझ आई बात? अगर मैं कहता नहीं 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 10,000 में गुडविल नाम बेच दिया दुकान का, तो बाय कैश में कितना आ जाता? 10। डेबिट में 15, क्रेडिट में 10,000, तो डेबिट साइड कितनी ज्यादा है? 5, लॉस हो जाता। और सुनो, मान लो एक असेट्स बुक्स में नहीं है, असेट बुक्स में नहीं है पर बिकी, हमें कहने लगा जब दुकान बंद हुई ना तो कबाड़ में एक टाइपराइटर पड़ा था पुराना, कबाड़ में, बुक्स में नहीं था, असेट्स में नहीं है, देख लो टाइपराइटर। पर जब कबाड़ निकाला दुकान का तो टाइपराइटर बिक गया कबाड़ में। कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। तो ये फायदा ही है ना, बुक्स में तो टाइपराइटर है नहीं,
लेकिन जितने मिल गए खुशी बनाओ। जानबूझ के तंग करने के लिए पता है क्या करता है वो, बुक्स में देता है, कहता है टाइपराइटर हैविंग वैल्यू ऑफ 5000 सोल्ड एट 2000 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। परेशान कर रहा है कि टाइपराइटर 5000 वाला जो बुक्स में नहीं है वो 2000 में बेच दिया। भैया ये 5000 कहां से आए, 5000 कहां से आए, बुक्स में तो है नहीं। यूं ही मनगढ़ंत है, कहानी बनाई हुई है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे साहिल आइसक्रीम खा रहा है, 20 रुपए सामने वाले को दिए, आइसक्रीम ली, टेस्ट कर रहा है, रक्षित पूछ रहा है कितने की है, कहता 50 वाली 20 में मिली है, दे दो, एक एक दे दो। कह रहा है साहिल 50 वाली 20 में मिली है, खुश हो रहा है, पर ये किस 50 कहां से आई, मनगढ़ंत है। सही बात तो यह है आइसक्रीम कितने की है वो, 20 रुपए की, ठीक है ना। परेशान करने के लिए दे देता है कई बार ऐसा। छोड़ दो बाकी, इधर छोड़ दो। सुनो, यानी ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है ना, सब कुछ फैब्रिकेटेड है। छोड़ो कितने का टाइपराइटर, आपकी जेब में कितने आए बताओ, 2000 कबाड़िया ले गया 2000 में, बस आप उससे मतलब रखो। टाइपराइटर बिका कितने में। हाँ जी अनुष्का बताएंगी, क्या फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हो गया कितना, 2000। एक बच्चा कह रहा है सर नहीं, मैं दूसरे एंगल से सोचता हूं, 5000 वाला टाइपराइटर 2000 में बिका तो 3000 का लॉस है। कहां लॉस, कहां है 5000, है कहीं बुक्स में 5000। अगर ये इधर होता 5000 पे 5000, फिर बिकता 2 में, फिर आता 3000 का लॉस। बुक्स में तो है ही नहीं, इसी 5000 कोई फिगर है ही नहीं कहीं। ये तो जितना बिका वही अच्छा, वही फायदा। सही है। तो आपकी एसेट्स कितने में बिक गई सारी, बोलो कितने बिक गई। 180 में बिक गई बिल्डिंग, मशीन बिक गई कितने में, 60, और 242 में बिक गई सारी। कितना, 242 बिक गई। 25 का स्टॉक डेटर कौन ले गया था, एक्स। अब आओ लायबिलिटी चुकाने का टाइम है, क्या, टू कैश। क्या पे करने का टाइम है, लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या क्या है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्स की वाइफ का लोन। एक्स की, एक्स कहता है ऐसा जी मैं वाइफ को अपने आप पैसे दे दूंगा। पार्टनर कह रहे हैं और इससे अच्छा क्या है, कहता पर मेरी कैपिटल में तो जोड़ लो। अच्छा अच्छा कर रहे हो, मैं लायबिलिटी उठाऊंगा फर्म की तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, नेचुरल है। तू फर्म की लायबिलिटी लेके जा रहा है तो तेरी को फर्म कल को ज्यादा पे करेगी। एक्स की वाइफ का लोन, एक्स कहता है मैं दे दूंगा 10,000 रुपए, तो किसमें लिखो इसे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या ले गया वो, वाइफ का लोन टेकन, कहता मैं अपने आप दे दूंगा वाइफ को 10,000। तो 10,000 पे लायबिलिटी ले गया फर्म की, तो इसकी यहां पे 2x कैपिटल, एक्स की कैपिटल में क्या आएगा बोलो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। वाइफ का लोन ले गया 10,000, तो 10 की क्या बढ़ जाएगी, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। सही है। और क्या क्या रह गया लायबिलिटी में बताइए। लायबिलिटी में रह गए क्रेडिटर 40 के, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 5। हमें पेपर में कह रहा है क्रेडिटर को 5% ऑफ पे मना लिया। क्रेडिटर को कितना देना है, 40। कितने में मना लिए गए वो, 38 में। तो आप टू क्रेडिटर में कितना लिख दोगे, फायदा हो गया ना। क्रेडिट में 40, डेबिट में कितने दिए, 38। क्रेडिट साइड 2000 ज्यादा है, क्रेडिट साइड नॉमिनल काउंट की क्या होती है, फायदा। 2000 का क्या हो गया, फायदा हो गया। सही है। अब लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी भी तो है, बट क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट आउटस्टैंडिंग सैलरी। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी। अगर किसी लायबिलिटी को लेके साइलेंट है कि भी क्या हुआ, कितने में चुकाई, देन आप क्या अज्यूम करेंगे, देन इट इज assumed to be paid
दैट लाइबिलिटी इन फुल, दैट लाइबिलिटी इन फुल। आप क्या मान लेंगे कि अप्पा ने 100% पैसा दिया है। बस सुनते चलो, जो मैं बातें बता रहा हूं सारी इस नोट्स में है, बता भी दूंगा कहां लिखी है। क्लियर? आप आउटस्टैंडिंग सैलरी को लेके बता ही नहीं रहा क्या हुआ, कितना चुकाया बता रहे क्या? नहीं, पर आपको पता है इट्स अ प्योर लाइबिलिटी। इसकी क्या करनी है आपने? पूरी पेमेंट। कितने रुपए? 5,000। आपने इसकी क्या करनी है? पूरी पेमेंट। समझ आया? 5 की 5 पेमेंट, खत्म लाइबिलिटी। लेकिन इसके अलावा जो बुक्स में नहीं है, फिर भी कोई लाइबिलिटी चुकाने की बात करे तो समझो वो क्या है? लॉस। मुझे कह रहा है हमारी फर्म पे केस चल रहा है, उसके 2,000 रुपए दिए, तो ये 2,000 रुपए बुक्स में है ना, दिया आपने 2,000 क्लेम, तो ये क्या हो गया? नुकसान। मुझे कह रहा है फॉर्मेलिटी के खर्चे हो गए, जब ये फर्म बंद की तो न्यूज़पेपर में निकलवाया कि हमारी फर्म बंद होने जा रही है, अगर आपका कोई क्लेम है हमारी फर्म पे, यू कैन क्लेम अप टू दिस डेट, नो क्लेम विल बी एंटरटेन आफ्टर दिस डेट। भाई हम इसके बाद कोई सुनवाई नहीं करेंगे, आपने हमारी फर्म से लेना है तो आ जाओ। पता लगा इसके ऐड देने के भी खर्चे लगे 1,000, तो ये एक्सपेंसेस भी दिए ना 1,000 रुपए, नुकसान। तो कितना आ गया डेबिट में बोलो? 46,000। समझ गए? नुकसान है, खर्चे दिए। कोई नई लाइबिलिटी दी, कोई लाइबिलिटी को लेकर साइलेंट है, फुल पेमेंट दी, ठीक है ना। लेकिन असेट को लेकर साइलेंट है तो दो थ्योरी है असेट्स में। अगर इंटेंजिबल असेट्स की सेल वैल्यू नहीं दी हुई तो क्या जूम कर लेना है? 0। लेकिन इंटेंजिबल असेट्स नहीं, कौन सी सेट्स? इफ नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग सेल ऑफ टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स मतलब जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, लैंड एटसेट्रा। भैया ये असेट्स की कोई तो वैल्यू होगी, पेपर में उसने बताया नहीं बिल्डिंग का क्या हुआ, या मशीन का क्या हुआ, या फर्नीचर का क्या हुआ, या स्टॉक का क्या हुआ। तो आप इसको क्या कर लें? टेकन एज रियलाइज्ड इन फुल। आप मान लो पार पे मिल गए, पूरे पैसे में बिक गई, मान लो। जैसे मान लो बुक्स में फर्नीचर पड़ा होता है, इस क्वेश्चन में यहां फर्नीचर पड़ा होता 6,000 7,000, और क्वेश्चन में नहीं बताया क्या हुआ फर्नीचर का, तो क्या जूम कर ले? 6 का पड़ा है तो 6 में ही बिक गया बस। या कह दो पार्टनर ले गए दोनों रेशियो में 6,000, एक ही रिजल्ट है दोनों में, बेचा मान लो, बढ़िया। बाय कैश कितना? 6,000। लेकिन कौन सी असेट्स को जीरो मानना है? इंटेंजिबल असेट्स। क्या? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल। कितने में बिकी बता दे तो मैं एंट्री कर दूंगा, साइलेंट है तो क्या मान लूंगा? नहीं बिकी, 0, लॉस हो जाएगा। समझ गए? टेंजिबल असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, कुछ ना बोले तो क्या मान लूंगा? पूरे रियलाइज हो गए, बाय कैश में पूरे पैसे लिख दूंगा। समझ आई बात? लाइबिलिटी को लेके साइलेंट है तो क्या जूम कर लूंगा? फुल पेमेंट दे दी, फुल पेमेंट, डेबिट में टू कैश करके लिख दूंगा। सही है? अब आप देख लेंगे कौन सी साइड ज्यादा है। अगर इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो क्या होगा? लॉस। डेबिट साइड ज्यादा हुई तो लॉस, क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो क्या होगा? प्रॉफिट। आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल। कैलकुलेटर नहीं है क्या? करो टोटल, करो, कैलकुलेटर चाहिए, करो टोटल। करना। राइट साइड में कितना है? 40,000, 45, 10, 55 और 2, 55 और 2 42, 297 और 25, 322, 3,22,000 था। क्रेडिट में आएगा 3,22,000, डेबिट में 2,50,000, 30, 280 और 15, 295 और 56, 295 और 56, 351,
351, ये वाली साइड ज्यादा है भैया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, कंसेप्ट तो क्लियर है। लॉस आ गया जी, डेबिट साइड ज्यादा है, क्या गया लॉस। 322 इधर 351, कितना फर्क है 29,000 का। 29,000 रुपए का क्या गया लॉस। बांटो एक्स और वाई के रेशियो में, क्या रेशियो है इनका 3-2 का रेशियो है। 29,000 को बांटो 3-2 के रेशियो में, बांटो 30 होता तो आता 18,000 और 12,000, 600 400 कम कर लो, 17,400 और 11,600, 29,000 बांट दिया रेशियो 3-2 में। इनकी कैपिटल में से कम हो जाएगा, यस। टू रियलाइजेशन काउंट, क्या चीज है डेबिट साइड ज्यादा है लॉस, कितना आ गया 17,400, 11,000 हो गया। यानी बार वाली लायबिलिटी किसके थ्रू सारी क्लियर कर दी, रियलाइजेशन के थ्रू। फायदा हुआ चाहे नुकसान हुआ, रियलाइजेशन काउंट से आ गया। समझो इस रियलाइजेशन काउंट को। सारी असेट्स, कौन सी असेट्स नहीं लिखनी, कैश बैंक नहीं लिखना, लायबिलिटी सारी लिखो। जो टू कैश करना है चुका दो, बाय कैश करके असेट्स बेच दो जितने में भी की। अगर लायबिलिटी को लेकर साइलेंट है तो ज्यूम कर लेना फुल पेमेंट दे दी। असेट्स को लेकर साइलेंट है तो दो तरह के केस हैं, इंटेंजिबल में जीरो में भी की मान लो, टेंजिबल में पूरे की भी की मान लो। कोई नई असेट भी की तो अच्छी बात है, बेच लो बाय कैश। कोई नई लायबिलिटी आई तो टू कैश चुका दो, जैसे खर्चे या कोई और क्लेम। डिफरेंस, डेबिट साइड ज्यादा हुई तो लॉस, क्रेडिट साइड ज्यादा तो प्रॉफिट। ये तो किसी भी नॉमिनल अकाउंट का रूल है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो। कितना लॉस आ गया बोलो, बांटा 3-2 में, बट गया तो ये इनकी कैपिटल में से कट गया, कट गया कैपिटल में। रियलाइजेशन काउंट खत्म। पार्टनर का लोन चुकाना है। एक पार्टनर ने कितने दे रखे थे 12, कुछ ना बोले तो इसको पूरे चुका दो। कितने चुका दो, टू कैश 12,000 पूरे चुका दो, चुका दे। और पार्टनर के कैपिटल में और कुछ नहीं आना, जिसके देने बनते हैं उसे टू कैश करके क्या है दे दो, जिसके लेने बनते हैं बाय कैश करके क्या है ले लो, बस खत्म कैपिटल काउंट। लास्ट में क्या बन जाएगा अपना कैश अकाउंट। ओपनिंग कैश लिख लो, कहां से आए कैश, रियलाइजेशन काउंट से आएगा। जाएगा कहां कैश, रियलाइजेशन काउंट में लायबिलिटी दी, और कहां जाएगा पार्टनर का लोन चुकाया, और कहां जाएगा किसी पार्टनर को कैपिटल की बची हुई पेमेंट दी, किसी से बची हुई कैपिटल की पेमेंट ली, बस एंड में कैश बराबर आना चाहिए। अगर कैश बराबर नहीं आता तो आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई एरर है। कैश हमेशा क्या आएगा, डेबिट क्रेडिट साइड बराबर आएगा इफ देयर इज नो एरर एग्जिस्टेड इन द क्वेश्चन। समझ आई बात, किसी को डाउट। पहले क्या रियलाइजेशन काउंट, देन आफ्टर पार्टनर का लोन अगर कोई है, फिर पार्टनर का कैपिटल काउंट, फिर ये सारा काम आपको करना है। दोनों साइड क्या होने चाहिए बराबर, नहीं है बराबर तो बराबर गलती है कोई ना कोई। क्लियर है, बोलो। अब ना एक दो चीजें ऐसी हैं जिसमें बच्चों को अक्सर क्या रहती है, कंफ्यूजन रहती है कि लायबिलिटी है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, क्या करें इनका। कई बार ऐसा रहता है, डाउट होता है। ये यहां लिखे गए हैं वैसे प्रोविजन, ये देखो ये लिखा गया है कि इन सब चीजों को क्या है, प्रोविजन है क्रेडिट करके छोड़ दो, लायबिलिटी है तो इनको पेमेंट करना है, यहां लिखा गया है। प्रॉफिट्स है तो पार्टनर में बांट दो, यहां पे ये स्टोरी लिखी गई है, ठीक है नोट्स में। पर चलो मैं आपको अलग हेड बना के बता देता हूं, थोड़ा सा अलग से बताऊंगा तो ज्यादा याद रहेगा। देखना कुछ चीजों में कंफ्यूजन है, मैं वो लिख रहा हूं। फॉलोइंग आर प्योर लायबिलिटीज, कुछ चीजें लिखने जा रहा हूं जो क्या है प्योर लायबिलिटी। सो टू बी क्रेडिटेड इन
रियलाइजेशन काउंट एंड फुल पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। ये मैं जो हेड बना रहा हूं ये बुक्स में बना नहीं होता, उन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया होता है सीधा, पर ये बना लिया जाए तो बढ़िया रहता है। क्या दो चार चीजों में कंफ्यूजन होती है क्या? एक तो एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड, ये तो आपको पता है ये क्या होता है, प्योर लायबिलिटी, वर्कर का पैसा है। रियलाइजेशन में क्रेडिट करो और टू कैश करके पूरी पेमेंट दो। और क्या? एम्प्लॉइज का सेविंग अकाउंट या सेविंग बैंक अकाउंट, वर्कर गरीब बेचारे बचा बचा के मालिक को दे देते हैं, घर जाएंगे दूर से आए होते हैं ले जाएंगे, तो ये वर्कर का पैसा इट्स प्योर लायबिलिटी, पूरा देना है। और सुनो, इसमें एम्प्लॉइज का ग्रेचुटी फंड, ये भी प्रोविडेंट फंड की तरह वर्कर को देना होता है, कभी दिख जाए तो क्रेडिट करो और पूरी पेमेंट दो, ये प्योर लायबिलिटी है। एम्प्लॉइज का प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये बोनस का पैसा है एक तरह से, जो वर्कर को आपने वादा कर दिया बोनस देंगे अब देना पड़ेगा, तो ये फंड इट्स अ प्योर लायबिलिटी, ये भी क्रेडिट होगा रियलाइजेशन में और उनको पूरी पेमेंट होगी। क्रैम कर लो ये तीन चार नाम, कौन से ज्यादा काम आते हैं? पहले दो, प्रोविडेंट फंड और सेविंग अकाउंट वर्कर का, बाकी दो कम यूज किए गए आपकी बुक्स में। कौन सा? प्रॉफिट शेयरिंग फंड एंड ग्रेचुटी फंड। एक पॉइंट हो गया, बोलो सेकंड पॉइंट, यानी इन सबको तो क्या करना है आपने? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। कहां लिखना है रियलाइजेशन के? क्रेडिट में। क्या? बाय पीएफ, बाय सेविंग अकाउंट पूरा, और इधर टू कैश क्या देनी है? पूरी पेमेंट। मान लो ये 40-20 है तो इधर 40-20 पूरी 60 पेमेंट करोगे आप। इट्स अ प्योर लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन लाइक क्रेडिटर, यानी लाइक क्रेडिटर, बैंक लोन एटसेट्रा। सही है। नेक्स्ट कहते हैं फॉलोइंग आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, सो इट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली, नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लिख देता हूं, इनको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना, इनको सीधा क्या करो? पार्टनर में बांटो। ये कोई लायबिलिटी नहीं है, ये क्या है? रिजर्व, बचे हुए प्रॉफिट। कौन कौन सी चीजें? जैसे जनरल रिजर्व का बैलेंस बोल दे, या क्या बोल दे? रिजर्व फंड, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, या लॉस है तो डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या P&L का डेबिट कैपिटल में डालो। आपको जी सर बहुत बार पढ़ा है, ये तो पता ही है, एडमिशन से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक आधी चीज और है जो नहीं ध्यान, वर्कर का एक्सीडेंट या कंपनसेशन फंड अगर साइलेंट है तो पार्टनर में बांट दो। हां, इसके अगेंस्ट लायबिलिटी है तो उतना रियलाइजेशन में लिखो और पेमेंट दो, बाकी किस में जाने दो? पार्टनर में। समझे कैसे? लो मैं करके दिखाता हूं। मान लो एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में वर्कर का कंपनसेशन फंड पड़ा है 30,000, हमें नीचे कह देता है देयर इज लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितने की लायबिलिटी है? 20। इसका मतलब 20 की लायबिलिटी है जो चुकानी है, फिर भी 10 बच गया ना। 10 को कहां ले जाओ? प्रॉफिट बांधते हुए पार्टनर में बांट दो। अब आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में कितना लेके जाएंगे? बोलो कितना? बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने के अगेंस्ट लायबिलिटी है? 20। इसकी क्या कर देंगे आप? वर्कमैन कंपनसेशन की पेमेंट भी कर दोगे, है ना लायबिलिटी इसके अगेंस्ट पूरी। अभी भी कितना बच गया? 10। 20 खत्म हुआ है, कितना पड़ा है? 30। लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में कितना पड़ा है? 30। अभी भी कितना बच गया? 10। वो किस में बांट दोगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। मान लो 2 पार्टनर हैं, कौन कौन से? एक्स और वाई। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड
कितने रुपए? 10,000। किस रेशो में बांट लो? 3-2। कितना? 6,000। ये 4,000। बोलो कोई डाउट? 6,000 4,000 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, सही है ना? ये भी सुना हुआ, एडमिशन में भी ऐसा करते थे कि भाई जो लायबिलिटी है वो ठीक है, वो तो पड़ा रहेगा एज इट इज, जो जिसके अगेंस्ट लायबिलिटी नहीं वो पार्टनर में बांट दो। वही कह रहा हूं, अगर साइलेंट है फिर तो प्रॉफिट ही है, उठा के पार्टनर में बांट दो। तो ये 3-4 नाम कौन से हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वर्कर कंपनसेशन या एक्सीडेंट फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नलिज्म, या वर्कर का इंश्योरेंस फंड, या एक और नाम भी हो सकता है रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। रिजर्व फॉर इमरजेंसी के लिए बनाया, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। वर्कर का इंश्योरेंस फंड भी इसी में आता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कि किसी का हाथ पैर टूट गया तो यहां से दे देंगे। अब ये पड़ा है पैसा, फर्म बंद हो रही है, तो अब किसने रखना है? संभाल के रखना है, बंटो। इमरजेंसी के लिए पैसा रखा है, बंटो भैया, समझ गए? तो आपको जर्नलिज्म, रिजर्व फंड, P&L, वर्कमैन कंपनसेशन, एक्सीडेंट फंड या कंटीजेंसी, ये सब कहां डाल देंगे आप? रिजर्व फॉर कंटीजेंसी कहां लिख देंगे? पार्टनर की कैपिटल में। ये वाले नाम कौन से थे? प्योर लायबिलिटी। कहां लिखेंगे? रियलाइजेशन में क्रेडिट एंड टू कैश करके फुल पेमेंट करेंगे। लास्ट, फॉलोइंग आर प्रोविजंस और फंड्स मेड अगेंस्ट एनी एसेट। ये किसी एसेट के अगेंस्ट बनाएंगे, सो इट इज टू बी क्रेडिटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट, बट नो पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। कोई पेमेंट नहीं करनी, कोई पेमेंट नहीं करनी, बस क्रेडिट करके छोड़ दो। इनकी पहचान सबसे बड़ी क्या है? ये किसी ना किसी असेट के अगेंस्ट बनाए गए हैं, इधर असेट, उसके अगेंस्ट ये प्रोविजन या फंड। असेट रियलाइजेशन के डेबिट में, ये फंड प्रोविजन रियलाइजेशन के क्रेडिट में, क्योंकि ये कोई लायबिलिटी नहीं ना कोई प्रॉफिट है, बस रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दो, असेट्स को डेबिट कर दो, खत्म। इनकी कोई पेमेंट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसके अगेंस्ट बना होता है? ये असेट्स के अगेंस्ट, जिसका दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये भी किसके अगेंस्ट है? एसेट्स के, डेटर के अगेंस्ट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनकी पहचान है, ये किसी ना किसी असेट के अगेंस्ट है। ये ना तो प्रॉफिट है जो कैपिटल में बटेंगे, ना ये लायबिलिटी है प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी या सेविंग अकाउंट की तरह जिसकी पेमेंट करें, बस रियलाइजेशन में क्रेडिट करके छोड़ दो, खत्म। इनका एक एग्जांपल देखना। एक बैलेंस शीट बनी हुई है, इधर क्या है? एसेट्स, इधर क्या है? लायबिलिटी। इधर इन्वेस्टमेंट पड़े हैं 2 लाख, इधर क्या पड़ा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है 30,000। आपको क्या करना है? आपको रियलाइजेशन अकाउंट में इधर आपको इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू पे लिखना है 2 लाख, और इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को लिखना है 30। ये एक तरह से सेट्स को नेट कर रहा है ना 170, बस इसकी कोई पेमेंट नहीं होनी, बस क्रेडिट करके छोड़ दो रियलाइजेशन में। ऐसी इधर पड़े हैं डेटर कितने के? 50, इधर लेस करके, या इधर पड़ा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10। आपको इधर डेटर लिखने कितने के? 50। उसके अगेंस्ट प्रोविजन किस चीज का बना हुआ है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10, बस कुछ नहीं और। नेट हो गई डेटर। कल को मैं कह दूं ना डेटर से 90% पैसा मिला, तो 50,000 का ही 90% करना है आपने। डेटर में 50 ही है, वो तो प्रोविजन तो लॉस, कल को झटका ना लगे एकदम से P&L में,
तो बनाते हैं प्रोविजन। डेटर तो 50 की है, उसके अगेंस्ट सेफ्टी के लिए क्या बना रखा था? प्रोविजन। तो डेटर डेबिट में, प्रोविजन क्रेडिट में। क्लियर? बिल्डिंग मशीन डेबिट में, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट में, क्योंकि इन सब के बैलेंस क्रेडिट होते हैं ना, खत्म हो जाएंगे। बोलो, अब अगर आप ये तीन चीजें घर जाके अपनी नोटबुक पे या कहीं लिख लेना, गलती नहीं होगी। तीसरी कैटेगरी उन फंड या प्रोविजन की है जो किसी असेट के अगेंस्ट बने हैं, असेट्स को रियलाइजेशन में डेबिट करेंगे बुक वैल्यू पे, और ये दोनों तीनों जो हैं इनको क्रेडिट करेंगे। नो पेमेंट रिक्वायर्ड बिकॉज इट्स नॉट अ लायबिलिटी। ठीक है ना? कौन कौन से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है? ये है प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व फंड, P&L, वर्कमैन कंपनसेशन या कंटीजेंसीज। आप इनको कैपिटल में डालेंगे, रियलाइजेशन में नहीं आएंगे। और ये प्योर लायबिलिटी हैं, इनको क्रेडिट भी करेंगे रियलाइजेशन में, साइलेंट होने पे पूरी पेमेंट भी करेंगे, लाइक क्रेडिटर, बैंक लोन। क्या? प्रोविडेंट फंड, सेविंग अकाउंट, ग्रेचुटी फंड या प्रॉफिट शेयरिंग फंड। रियलाइजेशन में क्रेडिट भी करेंगे और इनकी टू कैश करके पूरी पेमेंट भी करेंगे। सही है? बोलो कोई डाउट? तो आपको यहां से ये सारा शुरू होता है, यहां से। अब बाकी थ्योरी बाद में देखें। अकाउंटिंग प्रोसीजर, रियलाइजेशन कैसे बनेगा, कैसे असेट्स काउंट ट्रांसफर करने हैं, प्रॉफिट बांटने, सब बताया मैंने। सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहां जाएंगे? वो जो किसी सेट के अगेंस्ट है ना, ये JLPR छोड़ो, ये आपके इसमें मेंशन नहीं है। क्या? बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रियलाइजेशन में क्रेडिट करो, इनकी कोई पेमेंट नहीं करनी क्योंकि ये लायबिलिटी नहीं है। बताया ना अभी? यस। कैश बैंक का बता दिया, लायबिलिटी शिफ्ट करो, क्रेडिटर, BP, आउटस्टैंडिंग क्लेम, वर्कर का सेविंग अकाउंट, ये सब इनकी पूरी पेमेंट भी करनी है। वर्कर का सेविंग अकाउंट लिख दिया उसने, प्रोविडेंट फंड भी लिख लेना चाहिए आप, प्रोविडेंट फंड, या अलग से लिख लेना। चलो ठीक है, लायबिलिटी की पूरी पेमेंट। ये रिजर्व प्रॉफिट्स हैं, ये पार्टनर में बांट देने हैं, पढ़ लिया ये। कैपिटल मंगवा लो या दे दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस ये जो मैं बता रहा था ना, इंटेंजिबल असेट्स को लेके साइलेंट है तो क्या जूम कर लेना? जीरो, नहीं बिके। टेंजिबल असेट्स को लेके साइलेंट है तो क्या जूम कर लेना? कि असेट्स पूरी वैल्यू पे बिक गई, बता रहा था ना। लायबिलिटी को लेके साइलेंट है तो क्या जूम कर लेना? बुक वैल्यू पे पूरी पेमेंट दे दी। सही है? चलो, खर्चे टू कैश करके चुका देंगे रियलाइजेशन के। कोई पार्टनर लायबिलिटी ले गया या सेट ले गया, उसकी एंट्री बात कर ली, गुडविल का हो गया, बस कैश बराबर आ जाएगा एंड में। तो रियलाइजेशन का उनका फॉर्मेट दिखा रहा है, सन्डी सेट्स में या लिख दो स्टॉक, डेटर, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, सब जो खर्चे चुकाओगे रियलाइजेशन के टू बैंक, क्रेडिटर लायबिलिटी चुकाओगे टू बैंक। कोई पार्टनर कहता है लायबिलिटी मैं ले जाता हूं, जैसे एक्स वाइफ का लोन ले गया था तो 2x कैपिटल कर दिया था। कोई असेट्स बेच रहे हो, बाय बैंक। कोई पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर कैपिटल से काटो, नुकसान हुआ तो रेशो में बटेगा, फायदा हुआ तो रेशो में। ये सारी असेट्स बुक वैल्यू पे लिख दी। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन की स्टोरी सुना दी मैंने आपको सारी, उसी का क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो इसके बाद ये क्वेश्चन है, जैसे आप नोट्स ही देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 नोट से, राम, शिव और श्याम पार्टनर है जिनका रेशो क्या है? 3:2:1। राम, शिव, श्याम 3:2:1 का रेशो है। क्या क्या पड़ा अंदर? कैश तो रियलाइजेशन में जाना ही नहीं, ये जाएगा रियलाइजेशन में 19,800। यस, लिखो 19,800 चला गया रियलाइजेशन। डेटर कितने जाएंगे रियलाइजेशन में? 15,000। ये कहां जाएगा? प्रोविजन क्रेडिट में रियलाइजेशन के। कितने रुपए? 1,000। आगे चलो, कंप्यूटर 4 के, फर्नीचर 10 का, मशीन 43,700। तो 4, 10, 43,700। ठीक। क्रेडिटर लायबिलिटी में लिखो 15,400, 13,600। और राम का लोन नहीं लिखना, पार्टनर का लोन तो अलग बनेगा नीचे। जर्नल कहां जाएंगे? पार्टनर में बटेंगे 12,000। रेशो क्या है? 3:2:1। तो फिलहाल 2 लायबिलिटी रियलाइजेशन में जानी है, क्या? क्रेडिटर और BP, 15,400 और 13,600 चले गए। ये लोन कहां जाएगा? पार्टनर का 10,000।
अलग अकाउंट बनेगा, पार्टनर का लोन अकाउंट बना के नहीं दिखाया, इसकी पूरी पेमेंट दी जाएगी 10,000। चलो जर्नल ऑफ, और ये कैपिटल अपनी अपनी जगह लिखो, 20, 16, 8 कैपिटल अकाउंट में लिखो 20,000, 16,000, 8,000। जर्नल ऑफ बांटो, कितने के पड़े अंदर जर्नल ऑफ? 12, बांटो 3, 2, 1 में कैपिटल अकाउंट में 6,000, 4,000, 2,000। अब क्या कहता है, सेट्स कितने में बिकी? पढ़ो। कंप्यूटर राम कहता है मैं ले जाऊंगा 5,000 में, ले जा भैया। बाय राम्स कैपिटल अकाउंट क्या ले गया? कंप्यूटर 5,000 में। राम की कैपिटल में से काट दिया 5,000 रुपए। आगे चलो, फिर कहता है स्टॉक बेचा अपने 18 में, डेटर से आए 14,200। तो बाय बैंक स्टॉक बिक गया 18 में, डेटर से आए 14,200। कहता है फर्नीचर 6300 में बिका, मशीन 46,000 में। फर्नीचर 6300, मशीन 46, सारी सेट्स कितने में बिकी? 84,800। अंदर कैश कितना पड़ा था? 3500 रुपए का बैंक में, 3500 पड़ा था। सारी सेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में कितने की बिक गई? 84,800 की बिक गई, कैश आ गया। लायबिलिटी कितने में चुकाई? पढ़ो। कहता है लायबिलिटी को पूरी पेमेंट दे दी गई, एक बिल 5,000 का डिस्काउंट करवाया था वो भरना आ गया। मुझे किसी ने बिल दे दिया और बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया था, तो बैंक आगे से पैसे लेने जाएगा, मिले तो ठीक, वरना आके हमें पकड़ेगा। हमें पैसे देने आगे किसी बिल के, कितने? 5,000। रियलाइजेशन के खर्चे दिए अपने 2,000, लिखो भाई। बिल के दिए कितने? 5, रियलाइजेशन के खर्चों के दिए कितने? 2 लायबिलिटी फुल पेमेंट दी गई, 15,400 और 13,600। क्वेश्चन में क्या भी रहा है? 15,400 और 13,600 लिख दिया। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या गया है? 8700 रुपए का लॉस। किस रेशो में बटेगा ये? 3-2-1 में 8700 बांट दिया। ये कैपिटल अकाउंट में से कट जाएंगे 43, 50, 29 और 1450, ये कट गए, देखो कट गए। अब जिस पार्टनर को देना है दे दो, जिससे लेना ले लो। बाई चांस तीनों का ही बैलेंस क्या आ रहा है? क्रेडिट। तीनों को पेमेंट दे दूं? दे दो तीनों को। 2 कैश या 2 बैंक करके पेमेंट दे दी। कैश अकाउंट में क्या देगा? बाय राम, बाय शिव और बाय श्याम, तीनों को पेमेंट होगी। और पार्टनर का लोन चुका दिया, कितने का था? 10। बस कैश अकाउंट बराबर आएगा। तो समझो क्वेश्चन हो गया। क्लियर? मैंने थोड़ा स्पीडली बता दिया, आप 1-2 क्वेश्चन सोल्व घर पे पढ़ लेना, कल करूंगा मैं सही में क्वेश्चन। आज मैंने थोड़ा कंसेप्ट बता दिया, ये क्वेश्चन जल्दी में इसलिए बता दिया क्योंकि आप घर पे जाके कदा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है, कैपिटल और कैश अकाउंट बनाना है, आपको आइडिया होगा। इसलिए बोलो, कर लोगे? तो नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के देख लेना। बुक आपके घर में बुक है जो डीके गोयल की या जो भी टीएस ग्रेवाल, उसमें से भी 2-4 क्वेश्चन सोल्ड पढ़ लो, बस मेन कल करेंगे क्वेश्चन। तो